डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर 10 है हेरॉन्स फार्मूला। अब हेरॉन्स फार्मूला क्या है, ये चैप्टर के क्वेश्चंस करने से पहले समझ जाना। हेरॉन्स फार्मूला क्या है, देखो अब एक ट्राइंगल है, इसमें साइड्स है ए बी सी। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल क्या होता, ए प्लस बी प्लस सी होता। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया है, तो ये है पेरीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 अगर करें तो क्या आता है अपने को, एस आता है। ये याद रख लें, यहाँ पे एस क्या है, यहाँ पे हाफ ऑफ पेरीमीटर है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जैसा एस मालूम हो गया, अब यहाँ पे रखना है। अभी फार्मूला देखो, एस है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो भी है इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। ए बी सी क्या है यहाँ पे, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ पे दिया ना फिगर में, ए बी सी आर क्या है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है। तो अब इससे अपने को पहले एस मालूम करना, एस मालूम करने के बाद एस का ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 एस है, ये फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाता है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फार्मूला और एक फार्मूला भी है, पहले क्लासेस में पढ़े थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में अपने को हाइट नहीं देता। जब हाइट नहीं है अपने पास, ट्राइंगल की हाइट क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हेरॉन्स फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। अब यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, समझो। अब ये ट्रैफिक सिग्नल का सा बोर्ड है, रोड पे लिखे हुआ रहता ना, सामने अगर आगे थोड़ी दूर पे स्कूल है तो वहाँ पे लिखे हुआ रहता, क्या रहता है यहाँ पे, स्कूल अहेड। बताओ, जो जाने वालों को थोड़ा केयरफुल रहना, बच्चे रहते हैं, बल्कि बोर्ड लगाता है ऐसा रोड के बाजू में, तो स्कूल अहेड ऐसा एक अपने पास बोर्ड है। कौन से शेप का है ये, इक्विलैटरल ट्राइंगल का है। कौन से शेप का है, इक्विलैटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जिसमें तीनों साइड बराबर रहते हैं। यहाँ पे क्या दिया अपने को, साइड ए दिया विथ साइड ए। मतलब अपने को क्वेश्चन में क्या दिया बोले तो, एक ट्राइंगल का शेप का ट्रैफिक का साइन बोर्ड है जिसपे स्कूल अहेड लिखे हुआ है, और ये ट्राइंगल शेप कौन सा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है, ए बी सी तीनों भी साइड बराबर लेंथ के हैं, मतलब तीन भी ए है, समझो ए ए ए। तो ये हो गया अपना साइन बोर्ड के बारे में। फाइंड द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड, अपने मालूम क्या करना है, एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड, एरिया वो तो ये अंदर का हिस्सा, ये एरिया है अपने को मालूम करने का, सही है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, तो अपने ऑलरेडी यहाँ पे पेरीमीटर दे दिया। पेरीमीटर बोलते क्या है, तीनों साइड का सम अपने को ऑलरेडी दे दिया। तो गिवन यहाँ पे लिख देंगे, गिवन पेरीमीटर कितना दिया अपने को, पेरीमीटर ऑफ साइन बोर्ड, साइन बोर्ड का पेरीमीटर तीनों साइज को ऐड कर तो कितना आ रहा है अपने यहाँ पे, 180 आ रहा। तो एस क्या है यहाँ पे, हेरॉन्स फार्मूला का एस, एस है अपने को तीनों साइड को ऐड करना डिवाइडेड बाई 2 करना। तो अब यहाँ पे कर दो, दैट इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू 180 बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड को मिला के 180 दे दिया आपने को, ये गिवन है ऑलरेडी, इसलिए एस अलग से मालूम करने की जरूरत है, पेरीमीटर मालूम करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ पे अपने को पेरीमीटर दे दिया। तो एस कैसा आ रहा, 180 डिवाइडेड बाई 2। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई अपने को, 90 आ गई, सही है। यहाँ पे एस की वैल्यू अपने को आ गई 90 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया ना अपने को, ये है सेंटीमीटर, एस की वैल्यू आ गई। फार्मूला पहले लिख देना क्वेश्चन में, आंसर जब भी क्वेश्चन जब भी आया फार्मूला लिख देना, फार्मूले के भी मार्क्स रहते हैं, उसके अंदर जैसा गिवन है वो हिसाब से कैलकुलेशन करना शुरू कर देना। अब अपने को क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ साइन बोर्ड, जो ट्राइंगल शेप का साइन बोर्ड है उसका एरिया मालूम करना है। इसके वास्ते यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला कर देंगे, तो एरिया इज इक्वल टू, हेरॉन्स फार्मूला क्या है लिख दो और एक बार, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस तो अपने पास है ऑलरेडी 90, ए बी सी क्या है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया क्वेश्चन में, इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इसलिए एस हो गया अपने को 60 60 60, सही है। जब 180 टोटल हो गया, दैट इम्प्लाइज एक एक साइड कितना होता है इसमें, साइड कितना होता है इसमें, 180 बाई 3, 180 बाई 3। तो इसमें ए बी सी तीनों भी क्या लिख देंगे, सही रहता, ए इक्वल टू 60, बी इक्वल टू 60, सी इक्वल टू 60, ये तीनों अपने पास है, क्योंकि तीनों मिलाए तो 180 है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों भी बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एस की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, ये फार्मूले में ये वैल्यूज डालो। इसकी वैल्यू कितनी है अपने को, 90 है, 90 माइनस, फिर ऐसे ना 90 माइनस ए कितना है यहाँ पे,
60 है, फिर 90 माइनस बी कितना है 60 है, इंटू 90 माइनस सी भी कितना है अपने को 60 है यहाँ पे। तो एरिया मालूम करने के लिए आप कैलकुलेशन कर दो बच्चे से, आ जाता है अपने को 90 इंटू 90 माइनस 60 कितना हो गया भाई 30 हो गया, फिर 90 माइनस 60 30 हो गया, फिर 90 माइनस 30 30 हो गया। तो अब इसको रूट में से बाहर निकालना है। ये 90 को क्या कर सकते हैं अपन, 90 को लिख सकते हैं 3 इंटू 30 लिख सकते हैं ना, तो ये भी लिख दो यहाँ पे 3 इंटू 30, क्या है ये 90 को लिख रहा हूँ मैं 3 इंटू 30। अब उसके अंदर रिमेनिंग ये जो तीनों है ऐसे लिख दो, रूट के बाहर आसानी से इसको अपन निकाल ले सकते हैं। तो ये कितना हो गया अपने को, हाँ अब स्क्वायर रूट के अंदर 30 कितने बार है, 4 बार है, 4 बार है मतलब 2 बार बाहर निकलता, सही है 2 बार बाहर निकलता। तो रूट में से बाहर निकले तो क्या होता 30 इंटू 30, मतलब ये दोनों में से एक बार बाहर आया 30, ये दोनों में से एक 30 बाहर, स्क्वायर रूट है ना, ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू ए वो तो ए आता। समझने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर दोनों वैल्यू सेम है तो एक बाहर आता तो एक होता। अब बचा क्या है यहाँ पे 3 बच गया ना, इसको लिख दो इंटू रूट 3। तो अब ये कितना हो गया 30 इंटू 30 कितना हो गया 3 3 9, 2 जीरो है ना यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, 900 रूट 3 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया की बात हो रही तो यूनिट आता स्क्वायर। तो ये है हेरॉन्स फार्मूला से हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। फिर एक बार यहाँ पर रखता हूँ अपना स्क्रीनशॉट लेने के लिए, सही है। हेरॉन्स फार्मूला पहले लिख देना, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर है, एस इज इक्वल टू 180/2 पेरीमीटर बाई 2 कर दिए, फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यूज यहाँ पे आ गए। इससे अपना क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो रहा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि अदर स्टूडेंट भी इसको देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।